चलिए देखिए, सर्ट्स इंडिसेस चैप्टर चल रहा है। पहले फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला है आपका 1 नंबर फॉर्मूला, जिसको हम लोग बोलते हैं a का पावर m इंटू a का पावर n। ठीक है, ऐसा फॉर्मूला हो तब कैसे बनेगा, ध्यान से सुनिएगा। नीचे वाले को हम लोग बेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेस। और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, पावर। पावर को हिंदी में बोलते हैं घात, क्या बोलते हैं, घात। और बेस को हम लोग बोलते हैं आधार, क्या बोलते हैं हिंदी में, आधार बोलते हैं। ठीक, यहाँ तक तो बात समझ में आया। अगर आपका बेस सेम हो और केस कौन सा चले, इनटू का, तो आपका पावर जुट जाएगा, यानी कि ऐड हो जाएगा। यानी आपको क्या लिखना है, a का पावर m प्लस n। बोलिए समझ में आ आया? चलिए अब ध्यान से देखिएगा, एक आगे का भी चीज़ समझिए, ध्यान सुनिएगा। अगर a बाई b का पावर m लिखते हैं और a बाई b का पावर n लिखते हैं, तो यहाँ पर भी a बाई b जो है वो आपका बेस हुआ और m क्या हुआ, पावर। तो यहाँ पर भी बेस सेम हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, यानी a बाई b का पावर हम क्या लिख सकते हैं, m प्लस n। बोले यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं आया? एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपका 2 का पावर 3 है और इंटू 2 का पावर 5 है, तो देखिए यहाँ पर बेस सेम हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसे में पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 2 का पावर हम कितना लिखेंगे, 8। उसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। अगर मान के चलिए कि 2/3 है और इसका पावर है 5, फिर 2/3 है, इसका पावर है 6, तब बोले तो क्या हो जाएगा, 2/3 का पावर क्या हो जाएगा, 11। बोले समझ में आया? चलिए लिखते जाइए, क्वेश्चन लिखते जाइए। फिर अब जो है फॉर्मूला नंबर 2 का बात करते हैं। अगर a का पावर m हो डिवाइड a का पावर n हो, ठीक है, ये जो है आपका डिवाइड का केस है, ध्यान से समझिएगा। देखिए आपको पता होगा कि बेस सेम हो गया, डिवाइड का केस है, तो ऐसे में a का पावर क्या लिखेंगे, m माइनस n। और देखिए कभी कभी डिवाइड का केस कैसे लिखता है, a का पावर m लिखेगा और बट्टा करके लिखेगा a का पावर n, तो ये भी समझिएगा डिवाइड का केस है। तो इसमें भी पावर क्या होगा, क्योंकि दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो मेरा a का पावर लिखाएगा m माइनस n। बोलिए समझ में आ रहा है? चलिए 2 चीज़ तो आपको समझ में आया। अब तीसरा केस समझिएगा। देखिए तीसरा आपका फॉर्मूला है जिसको हम लोग बोलते हैं घात की घात। देखिए जैसे मान के चलिए कि a का पावर m है और ब्रैकेट के बाहर पावर क्या है, n है, तो याद रखिएगा ऐसे में क्या होता है, किसी को पता है, इनटू। देखिए ब्रैकेट के अंदर पावर और ब्रैकेट के बाहर पावर रहे तो दोनों पावर आपस में हो जाता है मल्टीप्लाई, क्या हो जाता है? चलिए समझ में आया? अब आगे समझिएगा। अगर a का पावर m हो, ब्रैकेट के बाहर n हो और फिर एक पावर देते हैं p, तब बोलिए तो क्या हो जाएगा, तब भी मेरा पावर जो है गुना हो जाएगा। तो a का पावर हो जाएगा m इंटू n इंटू क्या हो जाएगा, p। बोलिए समझ में आया? अच्छा ठीक ठीक ठीक। चलिए अब देखिए आगे एक और बताइएगा। जैसे मान के चलिए कि अगर a बाई b का पावर m रहे, पावर n रहे, पावर p रहे, फिर उसके बाद l रहे, अब बोलिए क्या हो जाएगा, तब भी इंटू हो जाएगा। यानी कि आपको ब्रैकेट वाला पावर को हमेशा क्या करना है, गुना करना है, तो हो जाएगा m इंटू n इंटू p इंटू l। बोलिए समझ में आया? अच्छा एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। मान के चलिए कि x का पावर 2 है, फिर पावर 3 है, फिर पावर 4 है। अब बताइए इसका कितना हो जाएगा? देखिए 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, यानी x का पावर हम कितना बोलेंगे? चलिए जल्दी से इनको लिखिए। अगर आपका पावर निगेटिव हो तो इसको कहते हैं रेसिप्रोकल, यानी कि व्युत्क्रम। तो आप इसको लिख सकते हैं 1/a का पावर m, यानी कि पावर को आप पॉजिटिव कर सकते हैं उसको रेसिप्रोकल में लिखकर। समझे कि नहीं समझे?
अच्छा, मान के चलिए कि अगर आपका रहे a/b का पावर -m। अब बोलिए, देखिए याद रखिएगा कि अगर आपका पावर निगेटिव हो तो बेस पलट जाता है। क्या होता है? यानी हम इसको लिख सकते हैं b/a का पावर क्या लिख सकते हैं, यानी कि पावर पॉजिटिव भी हो गया, बेस क्या हो गया, पलट गया। अच्छा बताइएगा कि अगर हम लिखें 2 का पावर -5 तो इसका आंसर क्या हो सकता है? 1/2 का पावर 5। और आप बताइए कि 2 का पावर 5 कितना होता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1/32। अच्छा, अगर मान के चलिए अगर आपको दे 2/3 का पावर -4 तब कैसे लिखेंगे? 3/2 का पावर, अब आपको पता होगा 3 का पावर 4 कितना होता है, 81, और 2 का पावर 4, तो इस तरह से आपका आंसर हो गया 81/16। बोलिए समझ में आया? चलिए जल्दी से इसको लिखिए। चलिए अब आगे देखिए, अगर मान के चलिए घात का पावर शून्य होना, घात का शून्य होना, यानी कि पावर जो है अगर आपका 0 हो जाए, ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर मान के चलिए x का पावर 0 लिखे आप, y का पावर 0 लिखे, p का पावर 0 लिखे, 9 का पावर 0 लिखे, 1 का पावर 0 लिखे, 2 का पावर 0 लिखे, या फिर आप 1000 का पावर 0 लिखे या 999 का पावर 0 लिखे, तो इसका आंसर कितना होता है, किन्हीं को पता है? याद है कि किसी का भी पावर चाहे नंबर हो चाहे एक्स हो, हमेशा आंसर कितना देगा? तो सभी का क्या देगा? 1 देगा। यानी किसी का भी पावर 0 हो तो वैल्यू कितना होता है? 1। चलिए जल्दी से इनको लिख लीजिए। अब देखिए आपको जो है व्युत्क्रम घात का नियम बता रहे हैं। जैसे मान के चलिए कि a का पावर n हुआ और बराबर के उस पार कितना लिख दिए? b। अब हम चाहते हैं कि यहाँ से a का मान निकालें, तो a का मान निकालेंगे तो ये पावर इस पे चला जाएगा, बात समझे, लेकिन रेसिप्रोकल होकर जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ से a निकालना चाहते हैं तो b तो लिखेंगे और इसका पावर जो n है वो आपका रेसिप्रोकल होकर लिखाएगा, यानी कि 1/n। बोलिए कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मान के चलिए कि x का पावर आपका दे दिया है यहाँ पर p और यहाँ पर लिख दिए हैं z, और आप यहाँ से x निकालना चाहते हैं, तो x बराबर क्या बोल सकते हैं? z का पावर 1/p। बोलिए कुछ बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा एक बात और बताइएगा, जैसे मान के चलिए कि आपका जो है a का पावर -m दे दिए और यहाँ पर हम b लिख दिए। अब यहाँ से a निकालना चाहते हैं तब कैसे लिखाएगा? बोलिए। b का पावर हम लिख सकते हैं -1/m, यानी कि पूरा आ जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? माइनस है तो माइनस के साथ आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बात? चलिए इसको लिखिए, इसको कहते हैं रेसिप्रोकल का नियम। देखिए याद रखिएगा कि a का पावर m, फिर ब्रैकेट n, फिर ब्रैकेट p, फिर ब्रैकेट l जो होता है वो a का पावर m, m का पावर n, n का पावर p, p का पावर l जो है कभी भी बराबर नहीं होता। देखिए आपको समझाते हैं। जैसे मान के चलिए कि हम यहाँ पर लिख दिए 2 का पावर 2, ठीक, फिर यहाँ डाल दिए 3 और फिर यहाँ डाल दिए आपका 4, ठीक। तो बताइएगा 4 तिया 12 दूनी, यानी कि ये होता है 2 का पावर कितना? 24। अब इधर देखिए, जैसे मान के चलिए ये तो कुछ 81 थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया, यहाँ पर ले लेते हैं 2, ठीक है। तो बताइएगा 3 दूनी 6 दूनी, तो 2 का पावर कितना हो गया? 12। अब इधर लिखते हैं
2 का पावर 2 का पावर 3 का पावर 2। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको जो है नीचे से नहीं ऊपर से सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो बताइए ऊपर से सॉल्व करेंगे तो 3 का पावर 2 कितना होता है? 3 का पावर 2 9 होता है। तो लिखेंगे 2 का पावर कितना? 9। अब फिर बताइएगा कि 2 का पावर 9 कितना होता है? बोलिए बोलिए। 512, यानी कि होता है 2 का पावर कितना? 512। अब जरा बताइएगा कि 2 का पावर 12 और यहाँ आया 2 का पावर 512, दोनों का आंसर अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए हम यहाँ लिखे हैं कि दोनों क्वेश्चन जो है आपका अलग अलग आंसर होगा। बोलिए क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए जल्दी से लिख लीजिए। देखिए आपको पता होगा कि 2 का पावर 1 जो होता है 2 होता है। 2 का पावर 2 बताइए 4। 2 का पावर 3 बोलिए 8। 2 का पावर 4 बोलिए 2 का पावर 5 32। 2 का पावर 6 64। 2 का पावर 7 बता दीजिए 128। 2 का पावर 8 बोलिए 256। 2 का पावर 9 512 और 2 का पावर 10 1024। इसी तरह से आपको 3 का भी रेंज सीखना होगा। तो 3 का पावर 1 बोल दीजिए 3 का पावर 2 9। 3 का पावर 3 27 और 3 का पावर 4 81। 3 का पावर 5 बोलिए 243 और 3 का पावर 6 होता है 729। कम से कम 6 तक तो आपको याद करना होगा। उसके बाद देखिए 4 का पावर 1 बोलिए 4। 4 का पावर 2 बोलिए 4 का पावर 3 बोलिए 4 का पावर 3 64। 4 का पावर 4 बता दीजिए बोलिए बोलिए नहीं बोलिएगा 256 और 4 का पावर 5 होता है 1024। ये रेंज है। अभी आपको एग्जाम अभी काम पड़ेगा, क्वेश्चन बताएंगे तो फिर बताइएगा। 5 का पावर 1 5 का पावर 2 5 का पावर 3 125 और 5 का पावर 4 625। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब बताइएगा, ठीक है, 5 का पावर 5 कितना होता बताइएगा? 3125। देखिए 5 का पावर 5 का मतलब है एक बार 125 हो गया, तो 125 को 25 से गुना करेंगे तब ना पावर 5 होगा 625। ठीक है, तो बोलिए बोलिए बोलिए। बोलिए बोलिए। 3125 तो बोले थे सर। बताइए 6 का पावर 1 6 का पावर 2 बोलिए 6 का पावर 3 6 का पावर 3 बोलिए 200। उसी तरह से 7 का भी रेंज बता दीजिए। 7 का पावर 1 7 का पावर 2 49 7 का पावर 3 343। उसी तरह से 8 का भी रेंज कम से कम सीखिए। 8 का पावर 1 8 का पावर 2 64। 8 का पावर 3 बोलिए 500। 9 का पावर 1 बोलिए 9 का पावर 2 बोलिए 9 का पावर 3 729। अच्छा 10 का तो पता ही होगा, 10 100 1000, इसलिए 10 का छोड़ देते हैं। 11 का बोलिए 11 का पावर 2 121। 11 का क्यूब 1331। उसी तरह से बताइए 12 का रेंज। 12 का पावर 1 12 का पावर 2 144। 12 का पावर 3 1728। 13 का बोलिए 13 का पावर 1 13 का पावर 2 169। 13 का पावर 3 2197। कम से कम 15 तक आपको याद करना होगा, ठीक है। 14 का पावर 1 14 का पावर 2 बोलिए 196। 14 का पावर 3 बोलिए 27 44। बताइए 15 का पावर 1 15। स्क्वायर तो बता दीजिए। स्क्वायर
225 और 15 का पावर 3 बोल दीजिए 33 75। चलिए जल्दी से इसको रेंज को लिखिए, इतना रेंज आपको आना चाहिए। चलिए देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर मान के चलिए कि a का पावर m हो, ठीक, और इनटू b का पावर m हो, अब बताइए ये कौन सा केस बन रहा है? यहाँ पर बेस अलग अलग है पर पावर सेम है। तो ऐसे में क्या करेंगे? बेस को गुना कर देंगे। हाँ, डायरेक्ट बेस को गुना कर देंगे, AB का पावर यानी कि a b का पावर कितना m। बोलिए यहाँ तक बात समझ में आया? अच्छा अब बताइएगा, a का पावर m, b का पावर m, c का पावर m। अब बोलिए का पावर है। यानी सारा बेस गुना हो जाएगा और पूरे का पावर क्या बोल सकते हैं? बोलिए यहाँ तक बात समझ में आया? अच्छा बताइएगा, 2 का पावर 5, 3 का पावर 5, फिर उसके बाद 4 का पावर 5, अब कितना हो जाएगा? बोलिए। यानी कि हम कह सकते हैं 24 का पावर कितना? 4 तिया 12, 12 दूनी 24, तो हम 24 का पावर डाट क्या हो सकते हैं? बोलिए यहाँ तक बात समझ में आया? अब क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए अब क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन लिखिए, देखिए आपका पहला क्वेश्चन है 23 का पावर 2.8 इंटू 23 का पावर 7.2 इंटू 23 का पावर 3.6 इज इक्वल टू 23 का पावर, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो हम यहाँ पर h डाल देते हैं, यानी कि समझिए कि हमको x का मान निकालना है। ठीक है, अब देखिए इस तरह क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, तब तक आप लोग सोचिए, हम एक क्वेश्चन और देते हैं। क्वेश्चन है आपका 21 का पावर x है, यानी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। 21 का पावर 6.5 और यहाँ पर 21 का पावर 12.4 और आपको बताना है x का मान। ठीक है, बोलिए कैसे बनेगा? सर इसका वैल्यू हो जाएगा ना 13 का पावर 1 माइनस। देखिए अब ध्यान, बराबर के इस साइड देखिए तो सभी का बेस सेम है और इनटू का केस है तो जुड़ जाएगा, तो पावर जुड़ जाएगा। यस सर। तो हम लिखेंगे 23 का पावर 2.8 प्लस 7.2 प्लस 3 और इधर कितना बनेगा? 23 का पावर x जोड़े थे, कितना हुआ था? यानी कि 23 का पावर 13.6 और इधर लिखेंगे 23 का पावर x। देखिए याद रखिएगा, बराबर में अगर बेस समान हो तो बेस भी कट जाता है और अगर पावर समान हो तो पावर भी कट जाता है। तो यहाँ से आपका x का मान क्या निकला? 13.6। चलिए ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? अब थोड़ा सेकेंड क्वेश्चन को भी देख लीजिए, क्योंकि यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ पर इनटू होगा। ठीक है, अब जरा देगा कि यहाँ पर भी बेस सेम हुआ कि नहीं हुआ, तो पावर क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो 21 का पावर हम क्या बोल सकते हैं? x प्लस 6.5, क्योंकि ये तो जुटेगा नहीं तो हमको जोड़कर ही लिखना होगा। और इधर क्या बोलेंगे? 21 का पावर 12.4। अब बताइए क्या होने वाला है? बेस तो बेस कट जाएगा तो जो बचा ऊपर, यानी कि x प्लस 6.5 बराबर 12 कितना। और आपको अब पता होगा कि संख्या को संख्या में कर जाते हैं, यानी x बराबर हो जाएगा 12.4 माइनस, तो चलिए घटा लेते हैं। 12.4 6.5 से घटा लेंगे तो 9 कितना, यानी कि x इज इक्वल टू 5.9। चलिए लिखिए, देखिए आपके बोर्ड पर क्वेश्चन है 34 का पावर 56, फिर है 34 का पावर -53। लेकिन देखिए बेस सेम हुआ, तो आप लोग को पता होगा कि बेस सेम होने पर पावर जोड़ते हैं,
तो हम पावर को जोड़ेंगे, देखिए कैसे, 34 का पावर 56 प्लस, लेकिन वो माइनस में है तो हम उसको ब्रैकेट के अंदर माइनस में लिखेंगे। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद देखिए प्लस माइनस, हाँ तो प्लस माइनस माइनस होने के कारण घट रहा है, तो लिखेंगे 34 का पावर 56 माइनस 53, तो बोले 34 का पावर कितना बचेगा? 63, यानी कि आपका 34 का क्यूब निकालना होगा। अब आप 34 का क्यूब निकालेंगे तो ऑप्शन ए मिल जाएगा। अब बताइए इसका क्या होगा? हाँ, इसमें थोड़ा सा जो कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 31 का पावर कितना? 31 माइनस 27, तो 31 में 27 घटेगा तो हो जाएगा 31 का पावर 4, लेकिन 31 का पावर 4 तो कोई है ही नहीं, तो आपको पता होना चाहिए कि 31 का स्क्वायर होता है 961, यानी हम इसको जो है कुछ इस तरह से ये लोग आंसर दिया हुआ है। देखिए क्या हम लिख सकते हैं 31 का पावर 4 को 31 का पावर 2 और फिर ब्रैकेट के बाहर पावर 2, क्योंकि 2 दूनी तो फिर 4 हो जाएगा, तो हम इसको तोड़ के लिख रहे हैं। अब ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमको आंसर लाना है। तो 31 का स्क्वायर होता है 961, तो मेरा हो गया 961 का पावर क्या बचा? तो आपका ऑप्शन ए। बोलिए समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 का पावर 5.5 इंटू 21 का पावर x इज इक्वल टू 21 का पावर 12। बताइए यहाँ से x का मान क्या होगा? $6.5 6.5 ऑप्शन में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। 4 का पावर 2.3, 2 का पावर 2.3 इंटू 8 का पावर 1.7 का वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन दे रहे हैं 64, ऑप्शन बी 512, ऑप्शन डी 16 और आपका 40 96। देखिए जिनका फर्स्ट क्वेश्चन नहीं बना वो देख लीजिए। आपका बेस सेम हुआ तो पावर क्या होगा? जुटेगा। तो 21 का पावर क्या बोलेंगे? 5.5 प्लस x बराबर 21 का पावर कितना बोलेंगे? अब आपको पता होगा बेस सेम कट गया, तो 5.5 प्लस x बराबर कितना बोल सकते हैं? 12। अब बताइएगा यहाँ पर x निकालना चाहते हैं तो 12 में ये जो है बराबर के उस पर आएगा तो घट जाएगा, तो 12 में जब 5.5 घटाएंगे तो 6.5 आ जाएगा। क्या माइनस में? बोलिए 12 में 5.5 घटाना है, आप यही कर रहे हैं ना। देखिए जब 12 में 5.5 घटाना है तो आप 12 को लिख सकते हैं 12.0, उसके बाद आप 5.5 घटाइए। डेसिमल का घटाव ये कहता है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल रखकर घटाना होता है, यानी कि हमको पॉइंट के नीचे पॉइंट रख दिए और यहाँ लिखेंगे 5 और यहाँ लिखेंगे 5। अब बोलिए ये पैंचा लेगा 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ कितना बचा? 1, यानी हो गया 11, और 11 में से 5 गया तो देखिए समझ में आया क्या? कौन सा मान? आंसर बोले सर माइनस में होगा। नहीं होगा माइनस नहीं बोलेंगे उसका माइनस। सर ये डी वाला है सर, डी वाला है। क्या माइनस? बोलिए जल्दी बोलिए। सर पहले तो सबका बेस सेम करना होगा ना। बिल्कुल। हाँ, तो उसके बाद जो फिर ऊपर वाला क्या कर रहे हैं? बोले कि उसका चिन्ह माइनस वो बड़ा है ना सर, बेस में
ये 5.5 बड़ा है, 12 बड़ा है कि 5.5 बड़ा है? 55 नहीं है, 5.5 है। इनको तो यही क्लियर नहीं है। ध्यान से सुनिएगा कि किसी भी नंबर का जो साइन होता है वो आगे लिखा जाता है। यानी ये जो माइनस है ना, ये 5.5 के लिए आया है, तो 12 के लिए क्या आया होगा? तो 12 के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब ये प्लस में है। इसका मतलब इसको ऐसे समझेंगे कि ये प्लस 12 है और ये माइनस 5.5 है। तो हम घटाए तो चूंकि 12 बड़ा है प्लस में, इसलिए आंसर भी किस में देना है? प्लस में देना है। बोलिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो देखिए आपको पता होगा कि 4 जो होता है वो 2 का पावर 2 होता है। ये तो ऑलरेडी टूटा हुआ है, पर 8 का रेंज बताइए। 2 का पावर 3। 2 का पावर 3, तो हम इसको लिखेंगे 2 का पावर 2, फिर ब्रैकेट के बाहर क्या लिखेंगे? 2.3। इसको वैसे ही लिखेंगे और 8 को लिखेंगे 2 का पावर 3 और इधर लिखेंगे 1.7। अब आप बताइएगा कि ब्रैकेट के अंदर पावर और बाहर पावर क्या होता है? गुना होता है। तो बोलिए 23 दूनी 46, यानी कि 2 का पावर 4.6। इधर बोलिए 2 का पावर 2.3। इधर बोलिए 17 तिया 51, तो 17 तिया 51 मीन्स 5.1। अब जरा देखिएगा, इंटू अकेस हुआ, बेस सेम हुआ, तो पावर जुड़ जाएगा। सबको जोड़े तो कितना होगा? 12। यानी कि आपका 2 का पावर कितना हो गया? तो याद रखिएगा 2 का पावर 12 जो होता है वो 4096 होता है। यानी कि 2 का पावर 12 4096 कैसे हुआ? जब 2 को 12 बार गुना किए तब जाकर होता है 4096। 2 का पावर 10। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते। 2 का पावर 12 कैसे हुआ? देखिए नहीं हो रहा, नहीं हो रहा 12। देखिए 4.6, 2.3, 5.1, 6 3 9 9 और 1 10। ठीक, 10 का 0 हाथ में 1, तो 5 और 1 6 हो गया। 6 2 8, 8 4 12, तो 12.0 को 12 ही करते हैं। ठीक है, गुड। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 8 का पावर 1.3 है, 4 का पावर 0.6 है, 16 का पावर 0.2 है, और यहाँ पर बराबर के उस पार देखें कि 12 का ये 2 का पावर क्वेश्चन मार्क है, तो वहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं? x। चलिए, तो जब हम देख लिए कि 2 का पावर x है तो सभी को 2 का बेस में तोड़ना होगा। तो 8 को तोड़ सकते हैं 2 का पावर 3 और बाहर में 1.3, 2 का पावर 2 बाहर में 0.6, 2 का पावर 4 बाहर में 0.2 और इधर बोल सकते हैं 2 का पावर कितना? अच्छा, आपको पता होगा ब्रैकेट के अंदर पावर बाहर पावर क्या होता है? तो 2 का पावर 2.6, 2 का पावर 1. गुड 3.9। उसके बाद बोलिए 1.2, इधर बोलिए 2 का पावर हो जाएगा 0.8 और इधर लिखेंगे 2 का पावर कितना? अब आपको पता चल गया इंटू के से बेस सेम है तो पावर जुटेंगे, तो कितना हो जाएगा 2 का पावर? 5.9। तो 5.9 बराबर 2 का पावर x, बेस बेस खत्म, तो यहाँ से आपका x बराबर कितना हो गया? 5.9 हो गया। अब जरा सेकेंड क्वेश्चन को देखिए। सेकेंड क्वेश्चन में आप लोग फंस जा रहे हैं। अब आप लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर 8 है तो सबको 8 का रेंज में तोड़ना होगा, लेकिन यहाँ तो टूट नहीं रहा 8 के रेंज में, तो हम 2 का रेंज में तोड़ेंगे। देखिए कैसे तोड़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से बताइएगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो हम यहाँ पर क्या डाल सकते हैं? x डाल सकते हैं। चलिए अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये ऑलरेडी टूटा हुआ है, तो हम बोलेंगे 2 का पावर 0.2 और ये मेरा 64 है, कितना लिख सकते हैं? 2 का पावर 6 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको 2 का पावर 3 और पावर में 1.3। अच्छा 4 को बोलिए 2 का पावर 2। 2 का पावर 2 और 0.9 और इसको लिख सकते 2 का पावर 3 और बाहर में x। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा अब बताइएगा 2 का पावर 0.2, 2 का पावर 6, 2 का पावर 13 या 39 यानी 3.9 और 9 दूनी 18 यानी 2 का पावर 1.8 बराबर 2 का पावर 3x।
यस कुछ समझ में आया कैसे हुआ 3x? यस सर 3 को x से गुना 3x हो गया। अब सबका बेस सेम हो गया, यस सर पावर को जोड़ेंगे, बोले जोड़ो कितना होगा? 11.9 यानी 2 का पावर हो गया 11.9 और इधर बोलेंगे 2 का पावर 3x, तो बेस बेस खत्म। अब आपको पता होगा यहाँ से हम लिख सकते हैं 11.9 इज इक्वल टू 3x। x निकालना चाहते हैं तो 11.9 बाई कितना बोलेंगे? 3 अप्रोक्स में जा रहा है। सर वहाँ से 1 हटाएंगे तो फिर नीचे 10 बोलिए बोलिए बोलिए। ऐसे 29 अप्रॉक्स में जा रहा है 0.26 अप्रॉक्स में जा रहा है 3.9 1.8। तो आपका हो गया 9 8 17 17 2 19 हाथ में 1। हाँ वही तो देख रहे हैं। 11 सही तो 11.9 बोलिए बोलिए बोलिए। अप्रॉक्स में जा रहा है सर अप्रॉक्स में सर नहीं। हाँ देखिए थोड़ा गड़बड़ हो गया था, यहाँ पर 4 का पावर 0.2 होना चाहिए था, तो इसको चेंज करके आए तो 2 का पावर 10 दशमलव कितना आया 5 और 2 का पावर 3x, बेस बेस खत्म, तो 3x बराबर कर सकते हैं 10.5। x निकालेंगे तो 10.5 बाई 3, 3 तिहाई 9 और 3 पचे 15, यानी x का मान कितना 3.5। बोलिए समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए ठीक है।